मैम वो नहीं करना है, ऊपर जाओ मीटिंग्स में, ऊपर जाओ, ये बंद करो, एंड करो, एंड करो, जूम चालू करो ना मैडम, जूम दबाओ, हाँ देखो ऊपर मीटिंग्स लिखा है, ये मत दबाओ, हाँ बीच में, हाँ ये दबाओ, नीचे मैकेनिक्स लिखा देखो, नहीं मत चालू करो, हाँ ऊपर ऊपर ऊपर, हाँ स्टार्ट करो, अभी स्टार्ट दबाओ, हाँ ज्वाइन विथ कंप्यूटर ऑडियो, ओके करो, मैक्सिमाइज कर दो, ये भी, हाँ अनम्यूट करो, बीच वाला दबाओ, हाँ दबा दो मैम, अभी वीडियो पे जाओ मैडम, वीडियो दबाओ, ये पार्टिसिपेंट पे दबाओ, पार्टिसिपेंट दबाओ, पार्टिसिपेंट दबाओ, पार्टिसिपेंट, हाँ दबाओ, उसमें मेरे वाले पे जाओ, ऊपर जाओ, हाँ उस पे नीचे राइट में 3 डॉट दिख रहा है, 3 डॉट, 3 डॉट, हाँ राइट में, राइट में, राइट में, राइट में, हाँ नहीं नहीं मैम, नहीं मैम, दबा उस पे राइट, म्यूट के बाजू में देखो 3 डॉट है, हाँ अच्छा एक आप बैठे, अब रुको मैं करता हूँ फोन से, मैं इधर से कर दूंगा, टेंशन मतलब आप, अरे कुछ रुको जरा, बड़े डेंजर आप तो, हो गया मैम, थैंक यू। बच्चा लोग ऑनलाइन वालों लाइट गई है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस, चलो अब बोलो, हाँ कोई दिक्कत नहीं ना, ए भाई पॉजिटिव नेगेटिव आने से नाराज क्यों होते हैं, नेगेटिव भी आ सकता है ना आंसर कभी तो, चलो पीछे वालों, जितने भी पीछे अंधेरा का तकलीफ है यहां पे आगे आ जाओ, आगे के बेंचेस पे आ जाओ, जिनको नोटबुक्स नहीं दिखाई दे रहे आगे के बेंचेस पे आ जाओ फटाफट, आगे के बेंचेस पे आ जाओ फटाफट, एक सेकेंड यार, नहीं समझ में आ रहा है क्या, वहां पे अंधेरे में बैठना है, आगे लाइट है ना बच्चों, दिख रहा है, चलो चलो सुनो ध्यान दो, मैं करता हूं, हो गया ना आपका, चलो बच्चों एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन, एग्जाम का ये क्वेश्चन है, बहाने एक्सपेक्टेड नहीं है, ओके अभी शांति से सुनना है, आपसे बहाने एक्सपेक्टेड नहीं है, आपको आना चाहिए, और अगर नहीं आ रहा है सुन ध्यान से, ओ भाई इधर रुक जाओ, जहां पर भी हो रुक जाओ, इधर देखो अभी, ओके आप फोकस ही मत करो, गर्मी लाइट इस पे फोकस ही मत करो, जितना इसको ध्यान दिया ना उतना परेशान करता है, बिल्कुल भी ध्यान नहीं देने का, ये आपका मेंटल ट्रेनिंग होता है, ध्यान से देखना, मत फैन चलाओ, अभी ध्यान से सुनो मेरी बात, एकदम ध्यान से सुनना, ओ भाई क्वेश्चन अपने पास में कितने एरिया ले यहाँ पे, चलो एरिया लेने के लिए अभी हम लेटर से स्टार्ट करते हैं, पूरा फोकस ध्यान देना, एक ट्रायंगल ले लिया मैंने नीचे, बीच में एक लुक्स लाइक रेक्टेंगल, एक सर्कल और एक सेमी सर्कल, ओके नंबर 1 किसको बोलूं, चलो इसको 1 बोल दो, इसको 2 बोल दो, इसको 3 बोल दो और इसको 4 बोल दो, ओके अभी फोकस चाहिए, ध्यान देना यहाँ पे, रुक जा भाई इधर देख, ध्यान दो, सबसे पहले सेमी सर्कल, अगर आप सेमी सर्कल की बातें कर रहे हैं,
अगर सेमी सर्कल की बातें करें तो सेमी सर्कल का जो रेडियस है पहले वो लिख देने का। इसका जो रेडियस है, रेडियस लुक्स लाइक 60, उसका रेडियस 60 है, सेमी सर्कल का रेडियस 60 है। सो उसका जो एरिया A1 आएगा, A1 विल बी पाई आर स्क्वायर बाय 2। कितना आया था? 5.654 इंटू 10⁻³ वेरी गुड, इंटू 10⁻³। गलतियां देखो क्या क्या हो सकती है, फोकस रखना है, ठीक है। लाशल भाई प्लीज यहीं पे देखो, ओके, मत डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। इसके बाद में x1, ओरिजिन इधर है, x1 इधर है, रेडियस के जितना रहेगा 60, y1 इधर से थोड़ा ऊपर जाऊंगा, CG यहां पे आ जाएगा लेटेस्ट से, विच इज 4r/3π। ये हो जाएगा 4r/3π। कितना आया? 46। इजीएस्ट पार्ट इसमें सेमी सर्कल था, मेरे को नहीं लगता किसी ने भी गलत किया रहेगा। जिसने भी गलत किया वो महाभंगार है। ओके आ जाओ। दूसरा अभी आपके बाजू वाला कितना आपको समझ जाएगा। नेक्स्ट आएगा रेक्टेंगल। इसका डायमेंशन लिख देता हूं, 120/80। कभी भी x पहले y बाद में लिखने का, ध्यान दो, मत करो बात। ओके a लिखो ना पहले, A2 will be BD which is equal to 120 into 80 equal to 9600, ठीक है। नेक्स्ट x2 एक 60 करेक्ट है, एंड y2 -40। जब भी XY लिखा जाएगा वो लेंथ नहीं है, वो पोजीशन है। जब भी XY लिखा जाएगा वो लेंथ नहीं, वो पोजीशन है फ्रॉम ओरिजिन। ओरिजिन अगर यहां लिया है तो उसके पीछे कोई सेंस होगा। अब बाजू वाले का मत देखो, इधर देखो। ओके x2 डालो, y2 डालो, इसमें कोई डाउट है? चलो गलतियां समझ में आई रहेगी जिनकी भी हो रहेगी। इसमें गलती एक्सपेक्टेड है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट थर्ड क्या डियर? y2 एक बार, ये रेक्टेंगल का CG इधर रहेगा, इसका टोटल 80 हाइट है, CG कितना नीचे आऊंगा तो मिलेगा 40। 0 से ओरिजिन से नीचे आ रहा हो ना, अगर ऊपर पॉजिटिव तो नीचे। चलो नेक्स्ट कौन सा शेप है? जरीन भाई नाराज नहीं होना, इधर देखना है। ट्रायंगल का बेस कितना है डियर? हाइट कितना है? ओके A3 हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, कितनी है? 3600। चलो अभी ध्यान देना, गलतियों का शुरुआत हो चुका है। x3 पहले कभी भी जो CG है उधर जाने का, उधर एक मस्त गोल मारने का। देखो इस डायरेक्शन में तो पॉजिटिव ही रहेगा, यू आर गोइंग इन द राइट डायरेक्शन, इट विल बी पॉजिटिव, विल बी 1/3 ऑफ 60, 1/3 ऑफ 60 विल बी 20। ये हो जाएगा 1/3 इंटू 60 इज इक्वल टू 60 नहीं 120 ना, लक्ष्य कुटे 40 करेक्ट। ओके y3 जो तूथर बोलेगा आऊंगा धोऊंगा मैं, चाहे लड़की गुनाओ। ओके ध्यान दो, यहाँ पे राइट एंगल इधर है ना डियर, तो टूथर कैसा? यहां से ये रहेगा 1/3 और ये 80 और 1/3। जिसको ये नहीं समझता है पांचवी में जा वापिस। 80 प्लस 1/3 ऑफ 60 कितना है बच्चों? ये टोटल नेगेटिव रहेगा ना, कितना आया? -100 अलग है। अच्छा सच्ची बोलना, झूठ नहीं बोलना। कितने लोगों ने निकाला है करेक्ट? हाँ ठीक है, बाकी सब भंगार है, ठीक है। ए चौथा वाला, हाँ दिख गया डियर, दिख गया। चौथा सर्कल तो कितना सोप है रे। उसका A4 विल पाई आर स्क्वायर, पहले R लिख देने का। R उसका कितना है? 20 है ना, हाँ 40 है, वो 20 है बराबर। तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना आया?
1.25 into 10 raised to 3. R is 20. Don't take 40. R is 20. Correct? Okay. X4 will be 60. Very good. X4 will be 60 and Y4 0. जितने लोगों ने ये सारे पॉइंट बराबर निकाले, उनका सीजी पूरा एग्जाम में होने वाला है सॉल्व, गारंटी सॉल्व होने वाला है। अब वो ओवर कॉन्फिडेंस में ही गलती करेंगे। अब एग्जाम में अगर गलती करेंगे और मेरे को आता है उस चक्कर में करेंगे, शांति से काम करने का, टाइम पास नहीं करने का, और आता है इसलिए उसको पूरा टाइम नहीं देते बैठने का। इसकी लायकी सिर्फ 10-15 मिनट है, उसके ऊपर एग्जाम में टाइम देने का नहीं। आएगा इच क्वेश्चन सीजी का। सभी जिनका नहीं हुआ है छाप लो, और मेरे को लास्ट का वैल्यू में फॉर्मूला नहीं लिख रहा, डायरेक्ट बताने का। एक्स बार कितना है 0.9 और वाई बार कितना आया -34.09। ये ब्रैकेट का नेगेटिव, ब्रैकेट में नेगेटिव आएगा क्या? नहीं आएगा। ओके, नेगेटिव कहां, जहां पे नेगेटिव है उसको वैसे ही उठाना, और सब्ट्रैक्ट तो ये सर्कल होता है, वैसे भी उसका कोई भी डायमेंशन नेगेटिव नहीं है, तो कोई टेंशन नहीं है। A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4, करेक्ट? A1 प्लस A2 प्लस A3 माइनस A4। आपने करेक्ट किया डियर? गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती मानने वाले भी अच्छे बच्चे हैं। चलो, जिनका नहीं हुआ था फटाफट छाप लो। आप लोग बाद में इसको सॉल्व करके क्रॉस चेक करना। आगे रहेगा, वेरी गुड, आगे रहेगा, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो ओके, ध्यान दो, इतपर्यंत झालं का? ओके, मैंने कल तक के सारे लेक्चर एप्लीकेशन पे डाले हुए, इफ यू माइट हैव नोटिस्ड, कल तक के लेक्चर एप्लीकेशन पे डाले हुए। आज का भी लेक्चर में आज की आधी मुश्किल है, अभी रिकॉर्डिंग हो नहीं रहा, ठीक है। आज का लेक्चर मेरे को डाउट ही लग रहा है रिकॉर्डिंग डालना, ठीक है, देखता हूं मैं। बट यस, अभी तक के सारे लेक्चर आर ऑलरेडी अपलोडेड। किसी ने मिस किया रहेगा तो प्लीज गो एंड वॉच इट। किसी ने एप्लीकेशन का एक्सेस नहीं लिया है, आप भगवान हो, आपको जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, वंस डन, टाइटल डालो सीजी ऑफ वायर, टाइटल डालो सीजी ऑफ वायर, और ये आपके सामने मैंने टेबल बनाया। टेबल के ऊपर जो टाइटल होता है वो सेम है। कितने शेप है? 1 2 3 4 5, 5 शेप है, 5 शेप है। फटाफट टेबल बना डालो, सीजी ऑफ वायर, फटाफट बना डालो, फटाफट बना डालो। मैं अपना इन्वर्टर बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज ये ऑलरेडी खप रहा है बहुत इसमें। अगर ये भी बंद हो गया तो अपने बच्चों को क्या स्टोरी सुनाएगा? लाइट गई थी फिर भी पढ़ रहा था, सुनाना है ना फिर। चलो बच्चे होते रहे सबके। देखो, पसीने पे ध्यान दो, पसीना दिखेगा। गर्मी पे ध्यान दो, गर्मी लगेगी। ध्यान ही नहीं देने का, सह लेंगे ना थोड़ा सा, सह लो भाई, सच्ची बता रहा हूं। ये सब मेंटल है, सब मेंटल है। लाइफ में सब कुछ साइकोलॉजिकल है। सोचो तो तकलीफ है, नहीं सोचो तो नहीं है। वेरी गुड यार, कितना स्मार्ट है ये बच्चा। चलो, काय को आंखें फोड़ रहा, उधर मस्त रोशनी, उधर जाना। दिख रहा है तेरे को? क्यों उधर लड़कियों से डर लग रहा है तेरे को? चलो आप जाओ ना उधर, आप तीनों जाओ ना उधर। दिख रहा है? देखा, तकलीफ से सोचा तो होता है।
अब क्या चाहते हो? तुम्हें अकेले को हवा लग रही है ऑलरेडी, फिर भी खोले जा रहे हो। ये बच्चे अभी अभी 18 के हो गए, वो बातें। चलो, कौन 20 का है? वेरी गुड यार। चलो, आपकी मेरी उम्र ऑलमोस्ट पास पास है। चलो, चलो, टेबल मस्त होना चाहिए। हिमेश भाई सब ठीक है ना? आएगा ना? आप टॉर्च वाले भाई आओ ना इधर। पूरा बेंच खाली है तुम्हारे लिए, लाइट ही लाइट है। चलो, तनुष्का, कस्तूरी, श्रेया, वीडियो, अभिषेक, ओके। बच्चा लोग, टेबल हो गया? अच्छा, अगर तुम टेबल ध्यान से देखो, ये लास्ट वाला सिर्फ देने के लिए दिया, मैं याद नहीं करने का है। आया एग्जाम में तो ऑप्शन में बहुत अच्छे क्वेश्चन होते हैं, वो देखेंगे अपन। आर्क और सेक्टर अपन नहीं छुएंगे एग्जाम में। आर्क और सेक्टर एग्जाम में बरसों से पूछा भी नहीं गया है, और आया तो नसीब अपना खराब है। उसके ऑप्शन का क्वेश्चन देखना। आर्क और सेक्टर याद करने की कोई जरूरत नहीं है। बाकी का तुम देखो तो वहां पे जो 4r/3π था, वहां पे जो 4r/3π था, यहाँ पे 2r/π हो रहा है बस। वहां पे जो एरिया था, यहाँ पे लेंथ मतलब सरकमफरेंस, वहां पे जो एरिया था, यहाँ पे लेंथ मतलब सरकमफरेंस हो रहा है। यही बदलाव है बस, यही बदलाव है बस। ध्यान से टेबल देखोगे, एरिया की जगह लेंथ आ गया है। लेंथ, सरकमफरेंस, हाफ पेरीफेरी, क्वार्टर पेरीफेरी, इतने पे फोकस करना है सिर्फ। बाकी ऑलमोस्ट सब कॉमन सेंस का गेम है। ऑलमोस्ट सब कुछ कॉमन सेंस का गेम है। एक बार पूरा फोकस टेबल पे अगर रखोगे, एक बार अगर पूरा फोकस टेबल पे रखोगे, आपको पूरा ये दिमाग में बैठ जाएगा। एक बेस्ट बात बताता हूं, आपका दिमाग सबसे ज्यादा कॉन्सेंट्रेट तब करता है, ये साइकोलॉजिकल प्रूव है, जब आपको कोई ना कोई फिजिकल तकलीफ होती है। बहुत तेज दिमाग चलता है, इस टाइम पे बेस्ट मोमेंट है। आप एक बार में पूरा टेबल दिमाग में बिठा सकते हो। जस्ट लुक एट द टेबल। ये वायर है, सिंगल स्ट्रेट वायर है, ये सर्कल शेप का वायर है, सेमी सर्कल शेप का वायर है, क्वार्टर सर्कल शेप का वायर है, करेक्ट? अच्छा, यहाँ पे 2D शेप कोई भी नहीं है, सब 1D है। वायर है ना, एक वायर कोई अलग अलग शेप दिया है बस। इस वायर से ही स्क्वायर, रेक्टेंगल, ट्राइंगल बनाया जा सकता है। तो यू डोंट हैव टू लुक एट द एंटायर शेप, ऑल यू हैव टू लुक एट द स्ट्रेट लाइन, ऑल यू हैव टू लुक एट द स्ट्रेट लाइन। ओके, सेंटर पे सीजी, सेंटर पे सीजी, इधर एक सीजी, इधर एक सीजी। सेंटर का जो सीजी है L/2 x डायरेक्शन में, y डायरेक्शन 0, रेडियस रेडियस, इधर से रेडियस, इधर से 2r/π, इधर से रेडियस, इधर से 2r/π, इधर से रेडियस, इधर से 2r/π। दिमाग में जा रहा है? इधर से रेडियस, इधर से 2r/π, यहाँ पे 2r/π, 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 2r/π। आसान है, बहुत आसान है। सर्कल का पेरीफेरी 2πr, उसका आधा मारा तो सेमी सर्कल का, और फिर उसका आधा मारा तो क्वार्टर का। कितनी सोप है। अच्छा, ये लाइन स्ट्रेट है तो डायरेक्ट डिस्टेंस मिला, टेढ़ा हो जाएगा तो कॉस या साइन कंपोनेंट निकालने आता है अपने को। ये लाइन हॉरिजॉन्टल है तो डायरेक्ट लेंथ मिला, टेढ़ा हो जाता तो कॉस या साइन कंपोनेंट आता। दिमाग चल रहा है? ओके, वेरी गुड यार। चलो, एकदम फोकस बनाए रखो,
और ध्यान से एक क्वेश्चन करेंगे अपन, फटाफट देखो। ओके ओके, एक मेरे को 5 मिनट देना, थोड़ा सा पेन का एग्जांपल, क्योंकि तुम लोग नहीं समझ पा रहे तो मैं समझाता हूं कुछ बेस्ट बातें। ध्यान से देखो। ओके, एक बात समझ, आपको मालूम है कि आयरन मैराथन्स मैं कंटिन्यूसली खुद को ट्रेन करता हूं, खुद का अवकाश चेक करने के लिए, एंड मैराथन्स भागना शुरू करता हूं। जर्नी बताता हूं एक शॉर्टकट में, एक लाइन में। 2020 में जब ये लॉकडाउन शुरू हो गया, सब लोग वर्कआउट का एक माहौल चला हो गया था। मैं पहले भागता था, रनिंग थोड़ा बहुत कर लेता था, जैसे कि आप लोगों से कोई करता रहेगा, लेकिन कंसिस्टेंसी नहीं थी। फिर जैसे लॉकडाउन खुला, आई स्टार्टेड रनिंग एंड आई फाउंड अ ग्रुप जिसमें लोग भागते हैं, एंड उसमें भागते हैं। तो फिर मैंने 2021 का अगस्त में उस ग्रुप में एक जन को पूछा जो बहुत ही प्रोफाउंड रनर थे, जिन्होंने ऑल ओवर वर्ल्ड रनिंग किया था, चाहे यूएस हो, चाहे यूरोप हो, चाहे अफ्रीका हो, कहीं पर भी बड़े इवेंट होते हैं, ही यूज्ड टू पार्टिसिपेट। फुल मैराथन इज बेसिकली 42 किलोमीटर्स। ओके, 42 किलोमीटर का रन होता है वो। ध्यान से सुनना। वहां पे आई आस्क्ड हिम बिकॉज इट वाज अ बिग क्वेश्चन कि 5 किलोमीटर में जब अपनी बैंड बज जाती है तो कैन आई थिंक ऑफ रनिंग 42? दैट वाज माय क्वेश्चन, एंड he said if you train well you can do it, if you train well you can do it. Then I started my training exactly 4 months before the January, I think it was October November December Jan, correct. तो अक्टूबर में मैंने 1 अक्टूबर से ऑलमोस्ट ट्रेनिंग शुरू किया। एवरी वीक का ट्रेनिंग होता है, ठीक है, आज का क्या है, कल का क्या है, सब कैलेंडर में बना लेने का, और वो करना ही चाहिए विदाउट फेल। ओके, सो आई ट्रेन्ड, आई सक्सेसफुली डिड माई फर्स्ट मैराथन ऑन 26 Jan, एंड जो प्लान किया था सब एग्जीक्यूट हो गया। प्लान किया था बराबर 4.5 घंटे में होना चाहिए, और करेक्ट 4 घंटा 29 मिनट में किया। ये इससे कॉन्फिडेंस आया कि आई कैन डू इट। ओके, देन जैन में भागने के बाद में किसी से सीख के किया, और फिर खुद से जिद करके जून में फिर से भागने का प्लान किया। एक इवेंट था यहाँ पे, इवेंट में पार्टिसिपेट किया, बहुत ही भंगार इवेंट था, पानी भी नहीं दे रहे थे लोग। 15 किलोमीटर बिना पानी का भागना पड़ा लास्ट के। फुल क्रैम्प्स, पैर ऐसे टेढ़े होते जाना, क्रैम्प्स मतलब लिटरली पैर सीधा नहीं गिर रहा था, पैर मेरा 90 डिग्री बेंड होते जा रहा था वाइल रनिंग। ओके, बट आई स्टिल डिड दैट इन 4 hours 22 minutes, फास्ट हुआ पहले से। देन आई डिसाइडेड कि मुंबई में सबसे बड़ा इवेंट होता है जहाँ पे 55,000 लोग पार्टिसिपेट करते हैं ऑल ओवर वर्ल्ड। ओके, TMM बोलते हैं, टाटा मुंबई मैराथन। जस्ट रन से 2-3 वीक पहले मेरे को शिन में, ये जो शिन होता है आगे का, उधर पता चल गया कि मेरे को छोटी सी इंजरी है, जो 18-20 के बाद में दर्द होता था हल्का हल्का, एंड विद इन अ डे गायब हो जाता था। मतलब वो हल्का सा इंजरी था, मुझे मालूम था मेरे दिमाग में, बिकॉज आई वाज ट्रेनिंग। संडेज को लंबे रन रहते थे, लंबे रन मतलब 30 किलोमीटर के भी ट्रेनिंग्स में पार्ट होते थे। देन जब मैं रन को गया मुंबई, दूसरे शहर में भागना, खुद में शहर में भागना बहुत फर्क है। एक दिन पहले वहां जाओ, अकोमोडेशन के चक्कर में आपकी वॉकिंग बहुत हो जाती है, तो मेरा एक दिन पहले 12 किलोमीटर वॉकिंग हो गया, जिससे मेरा फुट पूरा स्टिफ था, पूरा फुट नीचे का स्टिफ था। आई वॉज ट्राइंग टू रिलैक्स इट बिफोर माई रन, बट फर्स्ट किलोमीटर से मेरे को पेन था नीचे। फर्स्ट किलोमीटर से द रन स्टार्टेड एट 5 एंड पेन धीरे धीरे हर किलोमीटर के साथ बढ़ता जा रहा था। वो दर्द वॉज नॉट इनफ। बिफोर हाफ मैराथन, बिफोर 21 किलोमीटर्स मेरे शिन ने जवाब दे दिया, शिन स्प्लिंट हो गया, मतलब यहाँ का जो लिगामेंट है वो टियर हो गया। एंड मेरे को पता चल गया कि अब लैंडिंग भी ऐसा हो रहा है कि मैं कांच पे पैर रख रहा हूँ। एवरी लैंडिंग वॉज लाइक स्टेप ऑन दी ब्रोकन पीस ऑफ ग्लासेस, एवरी लैंडिंग। स्पीड जो सोचा था 4 घंटे में करने का इरादा था, पूरा ट्रेनिंग 4 घंटे का किया था 4 महीने से, कि 4 घंटे में खत्म करना है। 4 घंटे में करने का मतलब था एवरी किलोमीटर इन 5 minutes 41 seconds। एक सेकंड का हिसाब होता है घड़ी देखते हुए, रनिंग करते हुए, ठीक है, एक सेकंड का। 5 minutes 41 seconds का प्लान होता है। हाफ मैराथन तक आई वॉज ऑन टाइम, बराबर 2 घंटे में मेरा हाफ मैराथन हो चुका था। बहुत लोग ट्रैक करते हैं अपने को, मतलब दूसरे शहर के, दूसरे कंट्री के भी लोग आपको ट्रैक कर सकते हैं आपके रनिंग के टाइम पे। तो मेनी वर ट्रैकिंग मी ऑल्सो, तो दे वर एनालाइजिंग कि मेरा सब सही जा रहा है। बट आफ्टर 21 दर्द भयंकर होना शुरू हो गया। देन धीरे धीरे मैं 10-10 सेकेंड छूटता जा रहा था, 10-10 सेकेंड छूटता जा रहा था। बट इमेजिन द पेन, ऑल आई एम ट्राइंग टू टेल यू, पेन। किसी को कोई पिंच कर रहा था, किसी को कोई दर्द करता है, एक बार का पेन आप समझते हो। इमेजिन एवरी लैंडिंग समझता है, लैंडिंग का मतलब 1 घंटे में 180 बार लैंडिंग होता है, कैडेंस बोलते हैं उसको। 1 मिनट में 180 बार पैर लैंड होता है, 1 घंटे में 180 बार पैर लैंड होता है, 180 बार पैर में दर्द होता है, डिवाइड बाय 2, 90 टाइम्स दर्द होता है। इमेजिन बंदा 90 टाइम्स पैर में दर्द सह रहा है, लेकिन मैंने क्विट करने का नहीं सोचा, मैं नहीं क्विट करूंगा,
स्टिल आई मैनेज टू डू इट. आई कुडंट डू इट 4 hours. 4 घंटे में नहीं किया. मैंने किया कितने? 4 घंटे 13 मिनट में किया. अब होते हुए सारे पेन होते हुए भी ये सारी स्टोरी क्यों बता रहा हूं तुमको? बिकॉज जब मैं भाग रहा हूं मैं कंटिन्यूअसली खुद से एक ही चीज बोल रहा हूं, दर्द ही तो है. और क्या है? दर्द ही तो है. सहेंगे ना, दर्द ही तो है. इतना डेंजर मेंटल प्रिपरेशन होता है ना बच्चों. आप सोचो कई घंटे तक आप दर्द को सहते रहो एंड उस पेन से बढ़ते रहो, भागते रहो, एंड ये जो एंड पे द सिचुएशन लाइक आई कांट वॉक. मैं भागने का छोड़ो, फिनिश लाइन के बाद में वॉक करना भी पेनफुल होता है. आइस बैग्स हर जगह लगा के मेडिकल टीम थी, बट आई डिडंट डू इट. मैंने बोला नहीं, पेन ही तो ऐसे लेंगे. ये सब कुछ क्यों बता रहा हूं? सी, तुम्हें भी तकलीफ है क्लासरूम में, मुझे भी तकलीफ है क्लासरूम में. गर्मी हो रही है, अभी एग्जाम का पेन अलग आने वाला है. आपको ना अपने दिमाग को समझाना है. दिस इज द फर्स्ट गेम. आपको अपने दिमाग को समझाना है कि पेन है ना, थोड़ा सा आंखें जल रही है ना, शायद रात भर नहीं सो पा रहा हूं. रात भर शायद आप नहीं सो पाएंगे. ऐसा बहुत टाइम आएगा जब आपका सिलेबस नहीं हुआ रहेगा, रात भर आप नहीं सो पाएंगे. अगले दिन पेपर दे के आएंगे, फिर अबे यार कल फिर पेपर है, फिर पढ़ना है. पेन रहेगा. शायद आप 4 घंटे ही सो पाएंगे. वो 4 घंटे की नींद मारो. 4 घंटे की कंटिन्यूस नींद मत मारो. क्या करो? एक आधा घंटे का नैप मारो बीच में. आधे घंटे का नैप मारो. पेपर के बाद में आने का, सो जाने का, थोड़ा सा फ्रेश हो जाओगे, एंड फिर थोड़ा सा पढ़ने का, फिर 5 मिनट के लिए पावर लैप ले लेगा. इसी तरह से प्लानिंग जब करोगे, बिकॉज इट इज वेरी इजी टू गिव अप. बहुत इजी है. अबे नहीं यार, नहीं हो रहा यार. वेरी इजी. easiest thing to do is to give up. Don't give up. Don't give up until it is done. हारिच नहीं मानेंगे, हारिच नहीं मानेंगे. वो 1 घंटे का टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है उस पर बात करेंगे अपन, लेकिन बिफोर एग्जाम. आज मैं वायर सीजी का खत्म करता हूं, ठीक है. एमआई का थोड़ा इंट्रो दूंगा. जो सोच क्या है वो करेंगे, ठीक है. लेकिन पेन को सहने की आदत रखो बच्चों. पेन को सहने की आदत रखो. बिलीव मी, कितना भी गर्म होने दो, सब मेंटल होता है, सब मेंटल होता है. आप अपने आप को देखो और मेरा शर्ट देख लो, तुम्हें अंदाजा खुद ही आ जाएगा. नहीं भाई, तुमसे कई गुना कुछ नहीं हो रहा है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है, सब मेंटल है, ठीक है. अब मेरी बात ध्यान से सुनना. सीजी ऑफ एरिया सबको समझ में आया? ये सारा मोटिवेशन सिर्फ आपको इसलिए था कि आपको पेन सहना सीखना चाहिए. अगर आपको रिजल्ट चाहिए तो, रिजल्ट चाहिए ना, पेन सीखो. पेन के बिना कोई रिजल्ट नहीं आने वाला, और कोई भी एक्सक्यूजेस नहीं चलना है, कोई भी शॉर्टकट नहीं मारना है, ठीक है. चलो, सीजी ऑफ एरिया इजी था, सीजी ऑफ एरिया इजी था. सब लोग रेडी है? जो भी स्टोरी था उसको साइड में रखो, खाली कंक्लूजन इतना दिमाग में रखना है कि पेन सहना है. ओके, सीजी, सीजी ऑफ एरिया, सीजी ऑफ एरिया के बाद में सीजी ऑफ वायर, एग्जैक्टली सेम. एकदम सिंपल शेप देता हूं, एकदम सिंपल शेप. कोई तो एक मूवी में था ना, कौन सा था वो? धमाल. माल किधर है? डब्ल्यू के नीचे. ओके, डब्ल्यू के नीचे माल है. चलो, ये डब्ल्यू का अपने को अपनी अपनी खुशी. कुछ लोगों को इसी में खुश होना है, उनको मालूम नहीं कि इसके बाहर भी दुनिया है. चलो, उसके घर पे जाके पोगो देखेगा. चलो, ध्यान देंगे. वेरी गुड यार, कोई बात नहीं, इग्नोर करो इसको. सबका लेंथ एल है, ओके, सबका लेंथ एल है. एंड लेट अस से जो ये एंगल बना रहे हैं सभी लोग 60-60 बना रहे हैं. इजी क्वेश्चन है. लेट अस से सभी लोग 60-60 बना रहे हैं. एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द सीजी ऑफ द गिवन वायर ऑफ शेप डब्ल्यू. ओके, टाइटल डालो, डायग्राम बनाओ. टाइटल डालो, डायग्राम बनाओ, फटाफट फटाफट. Find the CG of the given wire shaped W, L equal to 100. L equal to 100. सब लोग काइंड ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल बना रहे हैं. आपको निकालना है इसका CG.
सॉल्यूशन मैं बताता हूं, साथ में करेंगे, खुद मत करो, क्योंकि ओरिजिन सेलेक्ट करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को उस पर कुछ बातें बतानी है आपको। कोई बात नहीं डियर, अच्छी बात है, पानी पीते रहने चाहिए। क्लास में ना जितने लोगों को अभी तक नालायक बोला रहेगा ना लाइफ में, बिलीव करो मैंने अपने क्लासेस में उनको निखरते हुए देखा है। तो अगर आपको कोई नालायक बोलता है ना, खुशी खुशी सुन लो, क्योंकि शायद आप में बहुत टैलेंट है, बिलीव मी। हाँ वो भी वैसे ही है, उसको बहुत नालायक बोला रहेगा, लेकिन मैं उसको बोलता हूँ हर बार तू स्मार्ट है, बस अभी तक तुमने डिसाइड नहीं किया। चलो ध्यान देंगे। ओके पहला ध्यान दो देर, इधर ध्यान दो, ख्यालों में खो गए। ओके जब भी कोई शेप सिमेट्रिक दिखे, जब भी कोई शेप सिमेट्रिक दिखे और ओरिजिन चूज करने की आपकी आजादी हो, यार एक आधा कोऑर्डिनेट तो जीरो ले लो। गेटिंग माय पॉइंट? मतलब अपने को मालूम है कि ये पूरा शेप अगर मैं एक वर्टिकल लाइन मारू बीचों बीच, अगर मैं एक वर्टिकल लाइन बीचों बीच मारू, ओके लेट अस से एक वर्टिकल लाइन यहां पे बीचों बीच आ गया, तो जो इसका एक्स कोऑर्डिनेट होगा बीचों बीच आएगा सीजी का। क्या ये बात समझ में आती है? एक्स कोऑर्डिनेट क्यों एक्स बीचों बीच आएगा? क्योंकि इसके लेफ्ट में भी सेम पार्ट है, इसके राइट में भी सेम पार्ट है, तो जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो बीच में ही आएगा, बराबर इसी के ऊपर आएगा। आप अपना टाइम बचा सकते हो और किसी का एक्स निकालो ही मत, डायरेक्ट बोलने का एक्स बार इज जीरो, आप डायरेक्ट एक्स बार जीरो बोल सकते हैं। अभी यहां पे मैं करूंगा सॉल्व, बट आप जीरो डायरेक्ट बोल सकते हैं, एक्स बार इज जीरो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, ये आपकी फ्रीडम है और ये अलाउड है। अच्छा अभी यहाँ पे वाई बार के लिए लेट अस से ये मेरा ओरिजिन है, ये मेरा ओरिजिन है, यहाँ पे 4 वायर है, 4 वायर है। प्रोसीजर सुनने के हिसाब से क्वेश्चन सुनना और फिर अगले क्वेश्चन में दिमाग लगाना है। सुनो, डब्ल्यू शेप में सबका सीजी बीचों बीच रहेगा, ये एरिया नहीं है बच्चों, ये वायर है, वायर के ऊपर ही सबका सीजी रहेगा। 4 वायर है तो 4 सीजी रहेगा, 4 वायर है तो 4 सीजी रहेगा। ये हो जाएगा आपका G1, ये G2, ये G3 और ये G4, करेक्ट है? ओके हमें यहाँ पे एरिया नहीं निकालना है, यहाँ पे हमको लेंथ एक्स वाई निकालना है। फॉर्मूला सब वही है, जो यहाँ पे L था वो वहां पे जो A था वो यहाँ पे L हो जाएगा, एक्स बार में जो A था वहां पे यहाँ पे L हो जाएगा, वाई बार में वहां पे जो A था वो L हो जाएगा, करेक्ट है डियर? ओके सेम फॉर्मूला रहेगा, बस साथ साथ सुनते चलो। देखो यहाँ पे, तो अभी यहाँ पे 1, ओके 1, इसको 1 G1 G2 G3 G4 दिया, उसके हिसाब से आप समझ गए रहेंगे 1 2 3 4 कौन सा है। सो पहला वायर जो 1 है उसका सबका L तो सेम है, तो लिखने की जरूरत नहीं है, तो आई कैन से दिस इज ओनली इक्वल टू L1 L2 L3 एंड L4। ओके सबका जो ये निकालना नहीं था, सिर्फ मैं निकाल रहा हूं आपके लिए, ध्यान से सुनना। एक्स कोऑर्डिनेट x1 क्या रहेगा? x1 का मतलब है यहां से ये होगा x1, यहां से जो इसका x कोऑर्डिनेट होगा वो ये होगा, ये होगा x1, समझ में आया? ये हो जाएगा आपका x1, फिर ये हो जाएगा आपका x2, ये हो जाएगा x3 और ये हो जाएगा x4। निकालना नहीं था बता रहा बार बार, लेकिन फिर भी निकालेंगे ताकि देखें जीरो आता है कि नहीं आता, बस इसलिए। देखो यहां पे आपको समझ में आना चाहिए बच्चे लोग, ये टोटल लेंथ कितना है L, उसका ये कॉस कंपोनेंट हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 cos 60, आधा हो जाएगा ना, मतलब 50। ओके ठीक है 100 cos 60 हो जाएगा ये, और इतना लेंथ जो हो जाएगा वो L/2 हो जाएगा, ये L/2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा L/2 cos 60। अगर ये 60 तो ये 60, अगर ये 60 तो ये 60, कॉमन सेंस। सो आई विल से x1 विल बी माइनस, माइनस क्योंकि लेफ्टवर्ड जा रहे हैं अपन, ये हो जाएगा 100 cos 60 प्लस 50 cos 60, पटा? आसान है, करेक्ट? ओके नेक्स्ट y1 x1 x2 निकालोगे पहले, चलो x2 बता दो।
नेक्स्ट मुझे बता दो x2 क्या रहेगा। अब आप फटाक से बता सकते हो, फटाक से बता सकते हो, फटाक से बता सकते हो। 50 cos 60 ना, करेक्ट ना। देखो ये टोटल जो रहेगा ये रहेगा 100 cos 60, उसका आधा विल बी 50 cos 60, तो ये हो जाएगा 50 cos 60, वो भी नेगेटिव क्योंकि लेफ्टवर्ड है, ओरिजिन के लेफ्टवर्ड है। इजी, ओके। नेक्स्ट x3 विल बी 50 cos 60, ये हो जाएगा आपका 50 cos 60। ये देखो ना, ये देखो ये टोटल जो रहेगा, ये जो टोटल रहेगा इसका ये लेंथ रहेगा 100 cos 60, उसका आधा रहेगा 50 cos 60, करेक्ट है। पॉजिटिव आएगा बिकॉज नाउ ऑन दी राइट साइड ऑफ द ओरिजिन, वेरी गुड। और ये भी आसान है x4, ये हो जाएगा 100 cos 60 प्लस 50 cos 60। ये सिर्फ इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको डिस्टेंस निकालने का तरीका समझ में आ जाए, और कुछ नहीं। अच्छा तुम देखोगे, ये देखो ये जितना माइनस उतना ही प्लस है, ये जितना माइनस उतना ही प्लस है। x बार इज समेशन lx अपॉन समेशन l, तो इट इज बेसिकली l1 x1 प्लस l2 x2 प्लस l3 x3 प्लस l4 x4 l4 x4 अपॉन l1 प्लस l2 प्लस l3 प्लस l4, क्योंकि सब ऐड हो रहे हैं ना एक के अंदर एक, वायर जुड़ते जा रहे हैं इसलिए ऐड हो रहे हैं। अच्छा सबट्रैक्ट होते हैं क्या? कभी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर सर्कल है और सर्कल पूरा नहीं है, शायद सर्कल ऐसा है, इतना है, तो एक सर्कल ले सकते हैं आप, माइनस एक क्वाड्रेंट कर सकते हैं आप। जब जो नहीं है उससे माइनस करोगे तो सब्ट्रैक्शन आता है। तो वहां पे दो शेप अगर लोगे, एक सर्कल और एक क्वाड्रेंट, तो सब्ट्रैक्ट होगा। लेकिन कोई बच्चा अगर एक सेमी सर्कल प्लस एक क्वाड्रेंट लेता तो ऐड होगा। तो ये फॉर्मूला में भी सब्ट्रैक्शन होता है, ये फॉर्मूला में भी सब्ट्रैक्शन होता है, लेकिन 99.9% माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है। सीजीएफ वायर में माइनस की जरूरत नहीं पड़ती है। जो एग्जिस्ट कर रहा है शेप वो हमेशा प्लस ही होता है, माइनस तो वही शेप होता है जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। सबको ये समझ में आया? अच्छा तुम कॉमन सेंस यूज करोगे, सबका एल तो सेम है, कॉमन निकल के कट जाएगा। तुम अगर यहाँ पे x1 x2 x3 x4 पुट करोगे तो जितना ये उतना ये प्लस माइनस, जितना ये उतना ये प्लस माइनस, और लास्ट में ये आ जाएगा 0। तो ये निकालने की जरूरत नहीं रहती है, ये निकालने की जरूरत नहीं रहती है अगर आप प्रॉपर ओरिजिन सिलेक्ट करते हो तो। अच्छा गलती से ओरिजिन अगर यहां पे सिलेक्ट कर लो तो भी आप कॉमन सेंस से बोल सकते हो टोटल ये हो जाएगा 200 cos 60, 200 cos 60 टोटल हो जाएगा 200 cos 60। समझ में आ रहा है? ये भी आप कर सकते हो। x बार वॉज इजी। अच्छा y बार सबका सेम ही दिख रहा है, हर शेप का y बार सेम दिख रहा है क्या? यहाँ पे देखो, जितना इसका उतना इसका उतना इसका उतना इसका, सबका y बार सेम है, सही है। और सब ओरिजिन से ऊपर देखो ना, सबका डिस्टेंस ये सेम ही रहेगा, करेक्ट। तो आप यहां पे बोल सकते हो y1 इज इक्वल टू y2 इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू y4 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 50 sin 60। जेपा सभी को समझ में आया? एंड फिर आपको अगर y बार निकालोगे, आप y बार अगर आप निकालोगे भी, तो जो फॉर्मूला लिख देता हूं, समेशन ऑफ ly अपॉन समेशन ऑफ l, L1 y1 L2 y2 L3 y3 L4 y4 L1 प्लस L2 प्लस L3 प्लस L4, एंड ये इक्वल टू 50 sin 60 ही आएगा, ये इक्वल टू 50 sin 60 ही आएगा लास्ट में, विच इज इक्वल टू, कैलकुलेट उठा के बता दो, 43.301। ये क्वेश्चन का मकसद था कि आपको प्रोसीजर बता सकूं। सभी को समझ में आया है? सभी को समझ में आया है? सेम है, करेक्ट। ओके डायग्राम बना के, डायग्राम में सब कुछ दिखा दो ऐसे। ये आपका y1 हो जाएगा, x1 x2 x3 x4 कंप्लीट करो, जितना बोर्ड पे है सब कुछ सिस्टमैटिक लिखो। मैं नंबरिंग कर रहा हूं वैसे ही लिखना, मैं नंबरिंग कर रहा हूं वैसे ही लिखना। जैसे कि ये पहला l हो जाएगा, दूसरा x हो जाएगा, तीसरा x बार हो जाएगा, चौथा y हो जाएगा, और पांचवा y बार हो जाएगा। छापो, शुरू करो। लंबा कट गया इस बार।
ओके, पूरे एरिया में ही लाइट नहीं भाई, सब बाहर काला है। बच्चे और उनकी इमेजिनेशन। आपके कॉलेज में चैट जीपीटी एआई की चर्चा बहुत होती रहेगी अभी। अच्छा, ये भी बोलते रहेंगे कि आईटी में सैचुरेशन आएगा, ऐसा भी सुनने में आता है क्या आजकल? ये सब भंगार बातें हैं, ये सब भंगार लोग हैं जिनको आधा ज्ञान है और आधा क्या बिल्कुल ज्ञान नहीं, इनकी बातों पे ध्यान देने का नहीं। हर चीज जब कुछ नई आती है मतलब कुछ तो रिवोल्यूशन आने वाला है, बस उसके लिए तैयार हो जाना। उस रिवोल्यूशन के पार्ट होने वाले हो या सिर्फ उसको बाहर से गाली देने वाले हो, याद रखना जो गाली देता है वो कभी उसका पार्ट नहीं बनता। वर्चुअल वर्ल्ड बहुत डेंजर होने वाला है फ्यूचर में। आप उसके क्रिएटर बनना चाहते हो कि यूजर बनना चाहते हो, आप डिसाइड करना। बिलीव मी, आने वाला टाइम बहुत ब्यूटीफुल है आईटी के लिए, बहुत अच्छा है। मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ और ये मैं बोल रहा हूँ, ये बात समझना, क्योंकि मैं कंटिन्यूसली टेक वर्ल्ड से जुड़ा रहता हूँ। मैं खुद अच्छा खासा प्रोग्रामर हूँ, मैं खुद पाइथन C++ जावा जानता हूँ, क्योंकि मुझे चुप रहे, हट, ये फालतू बना नहीं करने का। ओके, मैं क्यों सीखा? मैं मेरे सारे सब्जेक्ट के बाद में ये सारे सब्जेक्ट भी सीखा क्योंकि मुझे मालूम है ये फ्यूचर है। मैं उन्हें अप्लाई करता हूं अपने एप्लीकेशन में। मैं कंटिन्यूसली, मेरे पास में 4th ईयर के बच्चे इंटर्नशिप के लिए रहते हैं कंटिन्यूसली, हमेशा हर साल उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स कराता रहता हूं। उनके थ्रू प्रोजेक्ट्स होता है कुछ थर्मल एप्लीकेशन के, कुछ मैकेनिकल एप्लीकेशन के, कुछ आईटी के एप्लीकेशन के। बच्चे लोग, आपको अपने आप को डेवलप करते रहना है, बस डेवलप करते रहना है। डेवलप नहीं करोगे लास्ट में फिर वापस से कोई तो ट्यूशन लगाना पड़ेगा जॉब के लिए। उस नौबत पे आने मत देना कि डिग्री के बाद फिर से साल भर कोई ट्रेनिंग करूं, किसी इंस्टीट्यूट के पीछे भागू, नकली सर्टिफिकेट बनाओ। नकली कभी भी सक्सेसफुल होगा नहीं, कभी नहीं होगा। मार्केट में बहुत नकली धंधे हैं, 2-2 साल का एक्सपीरियंस बांट रहे हैं। 2-2 साल का एक्सपीरियंस ले लो, तुमको 2 साल का एक्सपीरियंस देंगे, लाख रुपए फीस भरो, तुम्हारा प्लेसमेंट करा देंगे। भाई साहब, सब हो जाता है, जॉब भी लग जाती है, लेकिन वहां सरवाइव नहीं कर पाता, वो लात मार के बाहर निकलते हैं ये। और इस समय सबसे ज्यादा लाते पड़ रही है, सबको लाते पड़ रही है जो भंगार, जिनको कुछ आता नहीं है और जॉब लग के बैठे हुए, दनादन लाते पड़ रही है। उनका एग्जाम्पल लाइफ में मत लेना, उनकी लायकी थी लात खाने की, जिनकी लायकी लात खाने की उनसे क्या एग्जाम्पल है हम। आप प्लीज खुद को फ्यूचर के लिए तैयार करो, लैंग्वेजेस को सीखो, लैंग्वेजेस फन है, अंदर क्या हो रहा है उस लेवल पे सीखो, किस तरह से लैंग्वेज और मशीन आपस में बात करते हैं सीखो। जितना सीखोगे उतना फन है, उतना मजा है। और आसपास की चीजों से कनेक्ट करो।
मैकेनिक्स कितना ही टेक्निकल हो जाए, लेकिन हम लोग हमेशा आसपास ढूंढ लेते हैं एप्लीकेशन, हर जगह हर जगह। प्लीज मोटिवेटेड रहने का और फालतू लोगों पे ध्यान नहीं देने का। और ये सब सीखने का पता कब दिमाग में आएगा? जब आप ऑल क्लियर रहेंगे। इतना ज्ञान क्यों दिया मैंने? चुपचाप ऑल क्लियर रहने का। क्योंकि पता है ये ऑल क्लियर जो लोग नहीं रहते उनका सपना क्या था लाइफ का? इतना छोटा सपना है छी। जिनका सपना ही ऑल क्लियर है वो कितना भंगार लोग रहेंगे, क्योंकि सपना ऑल क्लियर के बियॉन्ड है। वंस यू आर ऑल क्लियर, ए टॉप भी कोई लालच नहीं करने का, कुछ ढेला फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारा 10 पॉइंटर रहने दो, तुम्हारा 7 पॉइंटर रहने दो, कोई पूछने वाला नहीं है। कितना ये कंटेंट है वो मैटर करेगा, बस परफेक्ट डियर। लेकिन ऑल क्लियर रहने का। चलो अभी नहीं है तो फर्स्ट ईयर क्लियर करने से पहले ऑल क्लियर होना। कोई भी सब्जेक्ट नेक्स्ट ईयर के लिए मत पोस्टपोन करना। तुम देखो जिसमें तुम्हारा बैक लगा उसको तुम एक भी दिन नहीं देख रहे हो, एक भी दिन नहीं, डायरेक्ट एग्जाम के टाइम देखोगे, नहीं निकलता रे, मजा क्या? जिसको तूने सेमेस्टर भर देखा तब नहीं निकला, और 4 दिन में क्या निकालेगा तू? इसीलिए टेंशन भरा लाइफ होता है, क्लियर होना जरूरी है। चलो एक छोटा सा बच्चों वाला क्वेश्चन देता हूं। एग्जाम में इतना भंगार क्वेश्चन आता है कि आपको दुख होएगा। 1 2 एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, 3 और ये 4। ये 4 वायर इनका सीजी निकालो फटाफट। ए बी सी डी ई, 40 25 40 25। लिखने की जरूरत नहीं है, ओके। एकदम सिंपल है। फाइंड सी जी ऑफ वायर ए बी सी डी ई, ऑफ वायर ए बी सी डी ई। ओरिजिन ए पॉइंट को ले लो, ओरिजिन ए पॉइंट को ले लो। चलो शुरू करो। टेक ए एज ओरिजिन। खटाखट करो, बहुत फास्ट हो जाएगा। फटाफट यार कोशिश करो। सीजी जो हमने 2 दिन में पढ़ा है उसी में एग्जाम अटेम्प्ट होने वाला है, याद रखना। आने वाले टॉपिक में भी सीजी रहने वाला है। एमआई में बहुत रूल आता है, नहीं तो बहुत रूल आता है। चलो भाई टोपी निकाल के बैठ जाना, तेरे को देख के मेरे को गर्म हो रहा है। कुछ नहीं समझ में आ रहा? गोबर क्या डियर? ओरिजिन ए है, खटाक ई तक, ए बी ई इज एक्स एक्सिस, ए बी ई इज एक्स एक्सिस। फट हो। अबे इससे भंगार सवाल लाइफ में नहीं मिलेगा। लाइफ में अगर ये नहीं हो पा रहा है ना, जर्नलिस्ट बन जाओ या फिर इन्फ्लुएंसर बन जाओ यूट्यूब पे। हाँ बेस्ट होता है। कच्चा बादाम बनाओ। चलो चलो मुड़ मुड़ के ना देख भाई, कर जल्दी अपना। कहाँ खोया है? आप वहां की लड़कियां परेशान है क्या? हो रहा है ना, होएगा ना, होना ही चाहिए। ये सवाल दुनिया का सबसे आसान सवाल है, और यहां वहां जो देख रहा है मैं आके उसको कूट दूंगा, बता रहा हूं मैं। ओरिजिन चूज करो, एल सारे दिए हैं, x1 x2 x3 x4 निकालो, y1 y2 y3 y4 निकालो। कट 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 होना चाहिए। इसको बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा, ये वायर तो नहीं है। डैश बनाना चाहिए था या फिर लाइट बनाना चाहिए। आएगा ना डियर? ओ डियर आएगा ना, आएगा ना? चलो वेरी गुड डियर, वेरी गुड डियर।
एकदम फटाफट हो जाना चाहिए। और ये कौन है रे? क्या रे तू पैम्पलेट लेके घूम रहा है मेरे ही खिलाफ? कितना नालायक रहेगा तू? क्या? अरे येड़ी है क्या तू? एंगल की जरूरत किधर? इधर आएगा ना? भाई हो गया? बताओ मैं चेक करें। आएगा? लेने को लो, लेकिन मेरे साथ आंसर टैली करना है कि नहीं करना है? हाँ फिर एग्जाम में लो ना। चलो भाई, जिनको कोई और ओरिजिन लेना है आप एग्जाम में ले सकते हैं, लेकिन यहां मत लो। यहां पे साथ साथ करना है ना। रोशनी बढ़ गया ऐसा लग रहा मुझे। ओके, ये ओरिजिन था। अभी देख लो, मैं देखो डायरेक्ट बोलता हूं। L1 40, उसका X1 20, उसका Y1 0, L2 25, X2 40 बराबर, Y2 -12.5। इधर किसी ने थैंक यू, परफेक्ट बोला इसने, लेकिन जिसने यहां पे वो येड़ा है। चलो L3 40, X3 60, Y3 -25। सांगतो मी, सांगतो आधी आंसर टॅली करूया, मग सांगतो कसा आलाय। ये ऐसा है ना कि यहां वहां देख के किसी और के बारे में सोच के नहीं आता हूं, पूरा फोकस चाहिए रहता है नालायको। L4 चलो बताओ 25, X4 80, Y4 -12.5। देखो यहां पे, इधर देखो, इसका CG इधर, इसका CG इधर, इसका CG इधर, इसका CG इधर। X20 Y 0, X40 Y -12.5, X40 + 20 60 Y -25, X40 40 80 Y -12.5। ए जेपा समझ में आया? नहीं, -80। कमाल करते हो। अगर ये ओरिजिन है माय डियर, पॉजिटिव ये रहेगा ना। कहां गया उधर ये? बोला यहां जा रहा है। ये बोल रहा है
अबे गोबर, अगर ये जीरो है तो ये सब पॉजिटिव है, इस तरफ नेगेटिव, कहां बन गया इधर नेगेटिव? आईना लगा के देख रहे हैं क्या? ये आईना लगा रहेगा और माइनस दिख रहा है। एक और थैंक यू फॉर द एंटरटेनमेंट माय डियर, थैंक यू। ओके, एक्स बार समेशन एल एक्स अपॉन समेशन एल, सांगा चला। वाई बार माइनस 12.5। जिनका जिनका ये आया है सब स्मार्ट है, सब स्मार्ट स्मार्ट है, स्मार्ट लोग हैं यहां पे। कुछ कुछ बच्चे ऐसे हैं, वो पता नहीं 24 घंटे के साइकिल में मैकेनिक्स के लेक्चर के दौरान घर पे उनको पढ़ना होता है। 24 घंटे के साइकिल में सोना और ये 2-2.5 घंटा छोड़ के पता नहीं ये पढ़ नहीं रहे, तो कुछ और ही कर रहे होते हैं, तब इनको नहीं पढ़ना होता। ये घर बैठे हैं इस टाइम पे, इनको लगता है मैकेनिक्स का लेक्चर ना करके कुछ पढ़ लेता हूं। ये टॉपिक भाई, ये टॉपिक ही तो पूरे मार्क्स दिलाएगा पहला, और ये आसान है इसलिए तो मैंने लास्ट में रखा था। फ्रिक्शन डिफिकल्ट था बॉस, फ्रिक्शन डिफिकल्ट था। फ्रिक्शन में जो सबसे डिफिकल्ट है शनिवार की सुबह होगा। शनिवार को मैं शाम को नहीं बुलाऊंगा बच्चों को, शनिवार सुबह सुबह निपटाऊंगा। टाटा बाय बाय। कॉलेज कौन जा रहा है शनिवार? हाँ हाँ कॉलेज तो होगा माय डियर, जा क्यों रहे हो? कंपलसरी बोला है, आप सुन लेते हो सब कुछ। चलो हे झालं का लिहून? लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीजी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ सीजी आने वाला है। क्या ये हो गया सबका? फोटो खींचो, बाद में ये फोटो नहीं दिखाई देगा क्योंकि एक साथ ग्रुप में ये डिलीट हो जाता है। चलो, जो जो फोटो खींचता है उसका फोटो एक साथ गायब होता है क्योंकि कुछ दिन में उसको मेमोरी का शॉर्टेज होता है। चलो भाई, ओहो चलो, ये 5 है, 5 उल्टा 5, 5 उल्टा बना लो। $25, $50 and $50, 25, 50, 50। सीजी निकालो फटाफट। A B C D E। ओरिजिन इथं दिलंय मी, इथं ओरिजिन दिलंय इथं। फाइंड CG, फाइंड CG of wire A B C D E, फाइंड CG of wire A B C D E। डायग्राम भी गलत बनाते हो डियर, क्यों करते हो ऐसा? ये 25 में जो रखा है बराबर मैच किया इधर 25। कोई बात नहीं, काट दो काट दो काट दो, और पूरा नहीं काट ये रे, एक्स्ट्रा वाला काट। सीजी निकालो फिर फेंको, वो लपेट रही तो आप फेंके जा रहे हो।
चलो भाई चेक करें, कस्तूरी, श्रेया, वीडियो, चलो श्रेया, आपने श्रेया की बात की, मैंने श्रेया का वीडियो बंद था। श्रेया आपका वीडियो बंद है, चालू करो। ये श्रेया और श्रेया दो अलग अलग नाम है ना, बहुत डेंजर है। ओम भाई वीडियो ऑन करो, कहां थे आप अभी तक? आ गए आप भी? आयो भाग गया, देखो ऐसा नालायक है। चलो चेक करें, आर यू रेडी? इतना टाइम तो नहीं लगता, इतना टाइम तो नहीं लगता। चलो बगा, 1 2 3, कलर चेंज करूं क्या? ये हो जाएगा 1, ये हो गया आपका 2 और ये हो गया आपका 3। चेक करो, बताओ मुझे। L1 25, देखो 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 देखो, X1 -12.5। भाई देखो, इधर इसका CG इसका इधर आएगा, इसका CG इधर आएगा और इसका CG इधर आएगा। ये हो जाएगा आपका G1, ये G2 और ये G3 रहेगा। ओके, Y1 विल बी रेडियस प्लस 50, 25 50 75, 75। किसी को डाउट है इसमें? देख भाई, ये ओरिजिन है, इधर से ये रेडियस रहेगा और फिर ये लंबा रेंज रहेगा, तो रेडियस 25 है, ये 50 है, 75 पे है ना। कौन सा डियर? एक्स क्या होना चाहिए? 87.5। चोक स्लैम सुना है तूने? अच्छा देंगे मैं तेरे को उधरी। चलो नालायक, इतना बड़ा एक्स में तो डायमेंशन भी नहीं है, 25 तो लास्ट एक्स का डायरेक्शन है। चलो घर पे शांति से बैठ के मेहनत करना है, ठीक है? टाइम देना इसको। जिनसे भी डिस्टेंसेस गलत हो रहे हैं, आपको अपने दिमाग में कैलिब्रेशन की जरूरत है। कैलिब्रेशन, आपका पॉइंट कहीं तो हिल गया है, उसको जगह पे लेके आओ। हाँ, कैलिब्रेशन समझते ना? जैसे वो किराने के दुकान में वो पहले बटन दबाता 0 0, ऐसे आपके दिमाग को 0 0 करने की जरूरत है। हाँ, रिसेट। नेक्स्ट L2 सांगा, चला 50। अब ये जिसका गलत हो गया ना, 0, Y2 25 25 50, L3 विल बी पाई आर। अच्छा पहले तो R रहेगा 25, हाँ, जिनको ये नहीं मालूम उसका R है 25। ये कितना आया? 78.58। ले चलो, x3 बच्चों 2r by pi, it is minus 2r by pi, okay? It is minus 2r by pi. Why minus? Because it is on the left side of the origin. हाँ बक, इसको origin बोलते, लेफ्ट में रहा तो नेगेटिव रहता, हाँ माइनस साइन दिया है। कितना आया बताओ? -15.91। वेरी गुड यार। Y3 बताओ भाई, ओरिजिन उधर है ना, ऊपर जा ही नहीं रहा है ना। कितने लोग का मैच हुआ है? बाकी लोग का मैच नहीं हुआ? ठीक है, चलो लिख लो फटाफट। एक्स बार बता दो, वाई बार बता दो। एक्स बार कितना आया? -10.17। वाई बार 20.28.49। छापो
छापो, आप सिर्फ छाप रहे हो, क्यों ऐसा डियर? नहीं, एफर्ट नहीं है। मेरा पेस देखो ना, मैं छोड़ दे रहा आपको सॉल्व करने के लिए, आप कोशिश नहीं कर रहे हो यार। इतना डिफिकल्ट है क्या कोऑर्डिनेट निकालना? मेरे समझाने के बाद तो आसान लग जाता रहेगा। हो गया, लास्ट क्वेश्चन थे, एक होमवर्क देता हूं ना, एक गृह कार्य रहेगा इसका, आप घर वाला करेंगे कोशिश? कसम खाओ, खुद की कसम खाओ, मेरी कसम मत खा। बहुत लोगों का एग्जाम निकालना है मेरे को, मेरा कसम खा, सेमेस्टर के बाद जान दे आदमी को, ऐसा चलेगा मेरे को, सेमेस्टर के पहले मेरे को कुछ नहीं होना चाहिए। चलो, नहीं नहीं नहीं, तुम्हारा सिलेबस इंपॉर्टेंट है, सिलेबस के बाद जो होना है हो जाए। चलो, कुछ लोगों को मजाक लगता रहेगा, ये दुआ मैं हर सेमेस्टर से पहले करता हूं। एग्जाम में ये क्वेश्चन आया था, looks difficult initially but it is easy, same like the previous question. A B C D E F G. ये बी ही ओरिजिन है, बी ही ओरिजिन है। डिस्टेंसेस वैल्यूज लिख रहा हूं, लिखते चले जाना। 50, 60, 30, 40। सारे डायमेंशन दिख रहे हैं, देखो यहाँ पे, ये अगर 30 है तो नीचे भी 30 रहेगा, टोटल 60 रहेगा, है ना? ये टोटल 60 रहेगा तो ये भी टोटल 60 ही रहेगा, ये भी टोटल 60 ही रहेगा। इसका ये 50 दिया और नीचे का 40 दिया है। आपको सीजी निकालना है, बी को ओरिजिन लेना है, बी को ओरिजिन लेना है। एग्जाम में 4 मार्क को आता है। क्या डियर? बी ही ओरिजिन है, ओ कॉमा बी, बी ही ओरिजिन है, बी ही ओरिजिन है। कोई डाउट है तो देख लो, प्लीज पूछ लो। क्वेश्चन ये सॉल्व करना है, ये क्वेश्चन आपको खुद सॉल्व करना है डियर, आप मेरे को व्हाट्सएप करना फोटो सॉल्व करके। हाँ चलो, पीसीसीओई का आज मैकेनिक्स था, सो उनका पढ़ाई सब हो गया, सिलेबस हो गया। सो उनके लिए मैंने क्या किया, कल रात को 10 से 10 ऑनवर्ड्स डाउट सेशन रख दिया था ऑनलाइन जूम पे। सो ऐसा कुछ अगर पॉसिबल हुआ तो अपन भी करेंगे, अगर पॉसिबल हुआ तो। आप लोगों का पढ़ाई लेकिन होना चाहिए उसके पहले, क्योंकि मैंने एक चीज देखा है, उसमें हमेशा यही होता है कि जो पढ़ के नहीं आते उनका दिमाग सैचुरेटेड रहता है। जिनका डाउट रहा, प्रॉपर डाउट रहा कि सर यहाँ अटक रहा हूँ, सिर्फ वही आना चाहिए। इवन लास्ट मोमेंट पे कोई चाहिए, अरे यार ये छोटा सा क्लिक नहीं कर रहा है, सिर्फ उसके लिए एक नाइट में ऑनलाइन सेशन रखा था मैंने कल। उनके लिए आज पेपर है तो कल रात को 10 से ऑनवर्ड्स रखा था, तो 12-1 बजे तक था मैं। तो जिनको भी डाउट था, कोई टॉपिक नहीं दिमाग में जा रहा था, तो उनके लिए मैं रुका था ऑनलाइन। आओ जो भी है पूछो। सो आपके पेपर के टाइम पे भी वो करेंगे अपन। थर्सडे है ना पेपर अपना?
So we will do that on Wednesday night. Okay, coming Wednesday night. Okay, shh. But before that, it is very important that you complete your entire syllabus and revise. Come up with doubts. Okay, shh. Notes revise करना शुरू कर दो एटलीस्ट. दिन की शुरुआत मैकेनिक्स के नोट से करने का और फिर उसके बाद में बाकी का सब्जेक्ट पढ़ने का बेस्ट होता है तरीका. कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हाँ चलो कुछ हो गया, क्योंकि ये आता है ना अपने को टॉपिक, तो दिन आपका फ्रूटफुल होता है. ओके, सबका हो गया? ओके, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. 15 मिनट खाली बात करूंगा, ठीक है? आपके घड़ी के हिसाब से 15 मिनट, सिर्फ 15 मिनट आपका और मेरा बातचीत होने वाला है. आणि त्यानंतर घरी ऐका, 15 मिनट ओनली. ये 15 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले अपन. इट इज इंट्रोडक्शन ऑफ MI. ब्यूटिफुल कॉन्सेप्ट. ओके, एंड बेस्ट बात मैं बताऊं, ध्यान दो, सुनो. एक तुमको मैं अपने आपस की पर्सनल बात बताता हूं, सुनो. फर्स्ट ईयर से लेके फाइनल ईयर जो तुम कॉन्सेप्ट सीखते हो बहुत सारे, I'll tell you something that is not of my subject. Okay, you might think of. For example, you must have heard of Bernoulli's equation. You must have heard of Euler's equation. You might have seen Reynolds equation. कुछ ना कुछ नाम सुना रहेगा. ये सारे इक्वेशन में सेकेंड ईयर थर्ड ईयर में बनाना सिखाता हूं. इक्वेशन बनाना, तुम जो रट्टा मारते हो ना, वो इक्वेशन बनाना सिखाता हूं सब्जेक्ट के एप्लीकेशन के अनुसार. मतलब सुनो, बताता हूं कैसे. एक एग्जांपल से समझाता हूं. कोई अगर ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को अगर तुमने इस तरफ गर्म किया तो उसकी गर्मी यहां से यहां तक जाती है. कोई ऑब्जेक्ट अगर यहां पे गर्म किया, उसकी गर्मी यहां से यहां तक ट्रैवल करती है, उसको कंडक्शन बोलते हैं. राइट, ये कंडक्शन होती है. वो कंडक्शन में हीट कैसे प्रोपोगेट करता है, वो कंडक्शन में हीट कैसे आगे जाता है, वो कैसे मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है, कैसे उसके बाहर की दुनिया उसको इन्फ्लुएंस करती है, इन सब को मैथमेटिकली कलेक्ट करके इक्वेशन बनाया जाता है. उसी में आपका लैप्लास इक्वेशन, फूरियर इक्वेशन आता है. किसी पाइप में से जब कोई फ्लूइड बहता है और वो फ्लूइड बहते बहते हीट ट्रांसफर एक्सपीरियंस करेगा, या फिर उसकी विस्कोसिटी की वजह से वो अगर अंदर रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करेगा, इन सबियों का ध्यान जो इक्वेशन रखता है उसको बर्नौलीज इक्वेशन कहते हैं. फ्लो में पार्टिकल सीधा जा रहा है, फ्लो में पार्टिकल हलचल मचा के जा रहा है, इसका ध्यान रेनॉल्ड्स इक्वेशन रखता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ओवर द पीरियड 10 साल में आपके सामने जो टर्म्स आते हैं वो कैसे बनते हैं, वो मुझे पढ़ने का मौका मिला है. एंड जब वो बच्चे मुझसे जुड़े रहते हैं, जैसे कि आप में से आपके जो सीनियर्स वो जुड़े रहते हैं, अभी जैसे आपने उसका नाम सुन लिया है और थर्ड ईयर में जैसे कि अगर कोई बच्चा उसमें से आ रहा है, उसको मैंने बता दिया कि ऐसे बन रहा है धीरे धीरे, एंड देन यू स्टार्ट टू रियलाइज. ओ एग्जाम्पल, जैसे गाड़ी धो रहे हैं, गाड़ी धोते हैं तो गाड़ी धोते वक्त अगर आपने घर का नल का पाइप लगाया, तो ये हमारी नेचुरल आदत है कि हम उसका पाइप का मुंह छोटा करके उसका वेलोसिटी बढ़ाते हैं. नक्की क्या कम होके क्या बढ़ता है जब आपको मैथमेटिकली समझ में आना शुरू होता है, ऑल ऑफ अ सडन आपका दिमाग फट जाता है अलग डायमेंशन में. कैसे वेलोसिटी बढ़ता है और कैसे प्रेशर कम होता है, जो तुमने आज तक सुना भी नहीं होगा. तुम बोलते प्रेशर बढ़ता है, बट वो गलत स्टेटमेंट है. प्रेशर बढ़ता नहीं, प्रेशर घटता है. वहां पे वेलोसिटी बढ़ती है, वहां पे प्रेशर घटाया जाता है. प्रेशर मतलब लिटरली पी फॉर प्रेशर. देशी भाषा में काइनेटिक एनर्जी को प्रेशर बोलते हैं वो लोग, बट एक्चुअली वेलोसिटी बढ़ रही है उसकी, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है उसकी. मैं तुम्हें एक बात ये बताना चाह रहा हूं कि हर टॉपिक कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. ऐसे ये एक टॉपिक है ब्यूटीफुल, बहुत ब्यूटीफुल टॉपिक है ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया. मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एप्लीकेशन मैं बच्चों को थ्योरी ऑफ मशीन, काइनेमेटिक्स ऑफ मशीन, डायनामिक्स ऑफ मशीन, इन सब में पढ़ाता हूँ. जहाँ पे कोई भी बॉडी जब घूमता होता है या फिर ऑसिलेट कर रहा होता है तो उसका डिजाइन सिखाया जाता है, और उसको समझने के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है. आज हम आपके लेवल पे कुछ बेसिक सीखने की कोशिश करते हैं. आपने ऑलरेडी सीखा है सब कुछ. व्हाट इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ?
Inertia. Inertia is the Newton's first law. Momentum is the Newton's second law. Okay, ऐसे याद रखना रहता है. Inertia is the Newton's first law, which states about the tendency of maintenance. It states a body has a tendency to maintain a state. It says that a body has got a tendency to maintain a state. Every body, okay? तुम्हारी body भी वैसी है. बिस्तर पे पड़े तो पड़े रहने में मजा आ रहा है. Inertia. Tendency of maintaining the state of rest. Tendency of maintaining the state of rest. अगर दौड़ रहे हैं तो it is not that easy to stop. बहुत जोर से दौड़ते हैं, गाड़ी चलती रहती है, अपने आप नहीं रुकता है, क्योंकि वहां पे उसका inertia उसको रोकने नहीं देता है. The inertia is called as tendency of maintenance. It is the tendency of maintaining the state. The state could be of the state of rest or the state of motion. Inertia. Inertia is the tendency of maintaining the state. The state could be the state of rest or state of motion. भाई रुके हैं तो रुके रहो, दौड़ते हैं तो दौड़ते रहो. इसको inertia बोलते हैं. और फिर मैकेनिक्स में हमने पहली बार ठीक से समझा what is moment. Tendency of rotation. शर्ट का कलर यही है. चलो, सीटी में मार्क्स अच्छे मिले तेरे को. आजा. पहली बार में पंखा चालू हो गया, मतलब सीटी में अच्छे मार्क्स. चलो, गलत चीज पकड़ रहे थे आप. चलो, ओके, सुन लो. एप्लीकेशन पे आगे कि नहीं आगे? अभी तक एप्लीकेशन का एक्सेस लिया? चलो, इकाई इकाई आइकिया नहीं, आइकिया जो फर्नीचर बेचता है. इकाई मेरा ऐप है, आइकिया नहीं. इकाई. इकाई यूनिट. पहला इकाई. अरे इकाई नहीं पता? इकाई, दहाई, सैकड़ा. इकाई मतलब यूनिट. पहला. अपना लाइफ बेसिक है. इकाई अपना ऐप है. अपना मतलब मेरा ऐप है. इकाई एंड आइकिया अलग है. आइकिया फर्नीचर बेचता है, ठीक है. बोलता मैं बच्चे बेचता हूं, इतना नलायक है रे. चलो, ध्यान देंगे. इनर्शिया समझा? इनर्शिया समझा? क्या हो गया डियर? अभी भी गर्म हो रहा है? पंखा तो घूम रहा है ऊपर, ये नहीं घूम रहा? खींच के देखो. दबा नो बटन. वो ट्यूबलाइट का बटन है, तभी तो बोला गलत है. चलो, ए भाई सीटी वाले मार्क्स आपने गलत दबाए क्या वहां पे?
फैन बंद है वो, चलो अभी चल रहा था। चलो भाई उसके जैसा बंदा ही कर सकते हो जितना कड़क एकदम, ठीक है ध्यान देंगे। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होता है डियर? चश्मे वाले भाई, ओ चश्मे वाले, इनर्शिया क्या होता? ऐसा मैं समझ गया रे, अभी तू तेरे छोटे भाई को बता या सर को बता, ऐसा बोलेगा तो मारेगा वो। Inertia is the tendency of maintaining the state. State, my dear. Inertia is the Bangar. Inertia is the tendency of maintaining the state. The state could be the state of rest or motion. Correct? What is moment, my dear? What is moment? नहीं ये मैं स्क्रीन थोड़ी है। टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, इधर बघा ना। इनर्शिया मतलब टेंडेंसी टू मेंटेन स्टेट। मोमेंट मतलब टेंडेंसी टू रोटेट। अभी तुम्हारे पास कॉमन सेंस अगर है, ध्यान से देखो यहां पे, एम आई में दोनों है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। एम आई इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया इज द टेंडेंसी टू मेंटेन द स्टेट, मोमेंट इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन। इट मींस मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज द टेंडेंसी ऑफ रोटेशन, moment of inertia is a tendency of maintaining the state of rotation। जेपा आसान है, ओके। एमआई का ये जो स्टेटमेंट है दिमाग में कैसे क्लियर रखना है? देख भाई, एक ऐसी बॉडी है जो घूमते ही रहना चाहती है, एक ऐसी बॉडी है जो घूमते ही रहना चाहती है, मतलब उस पे एम आई लग रहा है। घूम रही है, मोमेंट लग रहा है, लेकिन घूमते ही रहना चाहती है, एम आई लग रहा है। घूम रही है, एक ही बार शायद घूम गई, मोमेंट। घूमते रहना चाहती है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कोई एक सिक्का पानी में डाल दो, गड़गड़ गड़गड़ गोल गोल घूम के नीचे जाता है। कोई बलून अगर इम्बैलेंस हो तो गोल गोल घूम के ऊपर जाता है या नीचे आता है। गेटिंग माय पॉइंट? मोमेंट ऑफ इनर्शिया, समझ में आ रही बातें? जो बॉडी कंटिन्यूअसली घूमना चाहती है, मतलब उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया लग रहा है। बात समझ में आई? अच्छा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट का ही भाई है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट का ही भाई है, इसलिए इसको सेकेंड मोमेंट भी बोलते हैं। मोमेंट अगर फर्स्ट मोमेंट है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेकेंड मोमेंट है। सुनना ध्यान से, मोमेंट अगर फर्स्ट मोमेंट है विच इज फोर्स इनटू डिस्टेंस, करेक्ट? नीट बगाता, मोमेंट होता है फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमने याद रखा है। लेकिन आपको अगर याद हो तो जब मैंने रोटेशन की बात कही थी तो एक्चुअली बॉडी रोटेट करती है, बॉडी को रोटेट फोर्स करता है, रोटेट तो बॉडी करती है। ओके, एक सिंपल बात बताता हूं, यू कैन प्ले विथ योर ब्रेन। जब 1-1.5 घंटे तक आप बैठ जाते हो तो इट इज वेरी इजी दैट तुम वो मोमेंट या तुम जो मेंटल स्थिति के साथ बैठे रहते हो, सीखना है, वो डाइल्यूट होता है एंड इजीली आप डिस्ट्रैक्ट होते हो। तो खींच के लाओ अपने दिमाग को खींच के लाओ, उसको काबू में करो और फोकस बढ़ाओ अपना। पॉसिबल है, फोकस बढ़ाओ अपना। कुछ काम है मैम? क्या है? पेरेंट्स आए किसके? अच्छा, बहुत सारे बच्चों के क्या? एक के नाम क्या है? नया है? रुको फिर इन दो 5-10 मिनट रुकने दो। हाँ, क्या बात है? दिमाग पे काबू रखो अपने, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों।
ये पढ़ने का मौसम है, यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है पढ़ने का, यही तरीका है पढ़ने का। ध्यान दो, यहां पे मैं कुछ चीजें नया ऐड करने वाला हूं जो बुक्स में नहीं लिखते हैं, तो ध्यान से सुनना। तुमने जो मोमेंट पढ़ा दैट वाज मोमेंट ऑफ फोर्स, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन एक्चुअली मोमेंट जो रोटेशन होती है, रोटेशन तो बॉडी की होती है ना। अच्छा, अब वो बॉडी या तो मास हो सकती है या तो एरिया हो सकती है। जो महसूस हो सके वो मास, जो दिखाई दे वो एरिया। ये लाइन याद है? प्लीज सुनना ध्यान से। ए गोबर, जब मास की बात होती है तो वो पॉइंट होता है, पॉइंट, लिटरली पॉइंट होता है, उसके डायमेंशन की बात नहीं होती है। व्हेन वी टॉक अबाउट मास देन वी ऑलवेज टॉक अबाउट अ पॉइंट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट एरिया देन जो दिखाई देगा वो एरिया होता है। प्लीज सुनना, ये बात अभी नया एडिशन होने वाला है। इवन तो अभी तक आपने मोमेंट सिर्फ फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस पढ़ा है, लेकिन मोमेंट जिस पे लगता है या तो वो मास होता है या तो वो एरिया होता है, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एंड एरिया का निकाला जाता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मास एंड एरिया का निकाला, जब मास का निकालते हैं उसको मास मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलते हैं। वो तुमको 11th 12th में था, तुमको सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स रहेगा, मैकेनिक्स में नहीं है। मैकेनिक्स में तुमको एरिया का मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। दुनिया में किस किस के मोमेंट ऑफ इनर्शिया एग्जिस्ट करते हैं? या तो मास या तो एरिया, या तो मास या तो एरिया। जब डायमेंशन मैटर नहीं करता, वजन मैटर करता है, जैसे कि पेंडुलम, आईसी इंजन, फ्लाईव्हील, इनका डिजाइन करते हैं, जब भी वहां पे मास मैटर करता है। लेकिन जब कोई चीज फ्लोट करती है, फ्लाई करती है, सबमर्ज होके चलती है, चाहे वो सबमरीन हो, चाहे वो शिप हो, चाहे वो काइट हो, चाहे वो एरोप्लेन हो, चाहे बलून हो, चाहे स्पोर्ट्स में एनालिसिस कोई बॉल का हो, इन सभी जगह पे एक एरिया का एनालिसिस होता है, एक एरिया का एनालिसिस होता है। प्लीज सुनना ध्यान से। एक मेटल का प्लेट पानी पे रखो तो डूब जाता है, लेकिन वही मेटल के प्लेट का नाव भी बनाया जा सकता है। एक मेटल का प्लेट अगर पानी में रखो तो डूब जाता है, वही मेटल के प्लेट का नाव भी बनाया जा सकता है, और वो नाव तैरती है। आप वहां पे एरिया के साथ खेलते हो, क्योंकि वहां पे एरिया के साथ खेलते हो। नॉट अबाउट बीइंग हॉलो, हॉलो इज अ लेमैन टर्म, बच्चों वाला, बचकानी बातें, हॉलो बिलो से बचपन की बातें। सारा गेम ही वेट डिस्ट्रीब्यूशन का है, सारा गेम ही वेट डिस्ट्रीब्यूशन का है। जब सेम वेट ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जब सेम वेट ज्यादा एरिया पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो वहां पे कुछ टर्म्स होते हैं जिसको मोमेंट कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं, उनके पैरामीटर स्टडी किए जाते हैं। प्लीज सुनना ध्यान से, प्लीज सुनना ध्यान से, ये बात इंपॉर्टेंट है। उनकी पूरी गहराई की बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन सिर्फ आपको आइडिया दे रहा हूं कि दुनिया में मोमेंट निकालते वक्त फोर्स का ही निकालते हैं सिर्फ, लेकिन वो फोर्स किसी मास पे लगाया जाता है या तो एरिया पे लगाया जाता है। मोमेंट निकालते वक्त सिर्फ फोर्स का निकालते हैं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, लेकिन वो फोर्स या तो मास पे लगाया जाता है या तो एरिया पे लगाया जाता है। तो मोमेंट का सेकंड मोमेंट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहलाता है, और मोमेंट ऑफ इनर्शिया या तो मास का होता है या तो एरिया का होता है। मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया, मैकेनिक्स में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया फॉर यू गाइस। इनिशियली इट यूज्ड टू बी बोथ, पहले ये सब कुछ होता था, बट आपके लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया ओनली, स्ट्रिक्टली एरिया ओनली। इसके एप्लीकेशन बहुत जगह हैं, इसके एप्लीकेशन बहुत जगह हैं बच्चों। जब भी कोई बॉडी फ्लोट करती है या फिर स्विम करती है या सबमर्ज करती है, वहां पे इनके एप्लीकेशंस आते हैं। तो मैं अभी उसकी जानकारी देने की जरूरत नहीं मुझे, बट हाँ, इसलिए पढ़ना ये जरूरी होता है, इसलिए पढ़ना जरूरी होता है। आपका जो काइट हवे में स्टेबल है, उस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एरिया आता है। जिसको ठीक से उसके साथ खेलना नहीं आता है, उसकी काइट नीचू डूबते हुए चली जाती है, राइट, गोल 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 घूम के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पट रहा है, कंटिन्यूअसली रोटेशन ऑफ द काइट एंड टम्बलिंग डाउन ऑन टू द ग्राउंड, तो वो हो जाता है आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। कंटिन्यूअस रोटेशन फील हुआ वहां पे, ठीक है। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट आप निकालते हो फोर्स इनटू एरिया, फोर्स इनटू डिस्टेंस, लेकिन मोमेंट ऐसे ही, मोमेंट ऐसे ही एरिया इनटू डिस्टेंस भी हो सकता है,
एंड मोमेंट ऐसे ही मास इनटू डिस्टेंस भी हो सकता है। इन शॉर्ट याद क्या रखना है, मोमेंट सिर्फ होता है पैरामीटर इनटू डिस्टेंस। मोमेंट इज पैरामीटर इनटू डिस्टेंस। अगर कोई लाइन के अबाउट कोई मास है और उसको रस्सी से बांध के ऐसे घुमाया जा रहा है, तो वो अगर इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है तो ये वो मास होगा और ये डिस्टेंस होगा और उसका मोमेंट ml होगा। अगर वहां पे किसी एक्सिस के अबाउट कोई छोटा सा एरिया होगा और वो एरिया का डिस्टेंस l होगा और वो ऐसे घूम रहा है, तो उसका मोमेंट एरिया इंटू l होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप 50 बातें सोचते हुए ये नहीं कर सकते हो। और मैं तो तुमको दे रहा हूं ना, किताबों में नहीं लिखा रहता, अलग अलग किताबों में अलग अलग चीजें लिखी रहती है, और जब ये बातें समझ में आती तब आपको ये याद रखने में अच्छा लगता है। नहीं तो तुम मारते हो रट्टा और मारते हो इग्नोर। रट्टा और इग्नोर अगर नहीं मारना है तो ये बातें सुनना बहुत जरूरी है। और ये तुम मुझको येड़ा बना के मत करो कि मैं देखा तो मेरी तरफ देखो और बाद में फिर दूसरे के कान में कुछ तो बोलो। बता दो ना, हाँ मैं यही बताना चाहता हूँ वापिस। लेकिन कुछ लोगों को ना लगता है कि वो मुझे येड़ा बना रहे। मुझे नहीं बाबा, तू खुद को येड़ा बना रहा है। कान में बोलते रहना और फिर मैं देखा तो हाँ हाँ सुन रहा हूँ। कॉलेज में जाके वो गेम करो, मैं भी किया बहुत, बिकॉज आई कुडंट लिसन टू द टीचर। वो येड़ा कुछ भी पढ़ा रहा है, उसको सुनना ही नहीं मैंने। लेकिन तू मुझे मत मिस कर, ठीक है? मुझे मत मिस कर, नहीं तो नुकसान हो जाएगा। ध्यान से सुनना। याद रखने की बातें बताता हूं। याद रखने की बातें क्या है? मोमेंट फोर्स का भी होता है, मोमेंट एरिया का भी होता है और मोमेंट मास का भी होता है। क्या ये लाइन याद रहेगी भाई? जो भी घूमना चाह रहा है उसका मोमेंट होगा। फोर्स किसी एरिया पे भी लग सकता है, फोर्स किसी मास पे भी लग सकता है। तुम अगर मोमेंट ऑफ एरिया निकालोगे तो एरिया इंटू डिस्टेंस, मोमेंट ऑफ मास निकालोगे तो मास इंटू डिस्टेंस, एंड मोमेंट ऑफ फोर्स निकालोगे तो फोर्स इंटू डिस्टेंस। इजी? ओके, ये हो गया आपका मोमेंट। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट इंटू एल। मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोमेंट इंटू एल। जैसे मोमेंट होता है पैरामीटर इंटू एल, second moment is basically moment of inertia denoted by I. It is moment into L. Now because in our syllabus we only have area का moment, इसलिए this can be written as area into L, hence area into L square. area into L square। झेपा है सभी को? इतनी बात समझ में आ रही है? मोमेंट एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझा है? ओके, फिर से सब कुछ एक बार में रिपीट करता हूं मैं, सुन लेना। We started with inertia. Inertia is the tendency of maintaining the state. The state can be the state of rest or the state of motion. Inertia is the tendency of maintaining the state. The state could be the state of rest or state of motion. Moment is the tendency of rotation. Moment मतलब घूमने की tendency. Moment of inertia is the tendency of continuous rotation. Moment of inertia is the tendency of maintaining the state of rotation. Moment and moment of inertia भाई भाई। Moment अगर एक moment है तो moment of inertia second moment है। मोमेंट अगर पैरामीटर इंटू एल है, पैरामीटर कैन बी फोर्स, कैन बी एरिया, कैन बी मास, लेट अस स्टिक टू एरिया ओनली। मोमेंट अगर एरिया इंटू एल है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मोमेंट इंटू एल है, इसका मतलब एरिया इंटू एल स्क्वायर है। नाउ लेट मी ऐड समथिंग टू इट। इफ दे आर सेइंग एरिया इंटू एल म्हणजे कुठून कुठपर्यंत, बहुत इंपॉर्टेंट है। एरिया बड़ा नहीं होना चाहिए। मास में, मास मैंने पॉइंट बोला आपको, छोटा सा मास बोला मैंने आपको, वैसे एरिया भी छोटा होना चाहिए, तो इसको डीए बोलेंगे। इसको एरिया की जगह पे डीए बोलेंगे। डीए मतलब इतना छोटा रहेगा कि एक्सिस ऑफ रोटेशन से उसके हर पार्ट का डिस्टेंस सेम रहेगा। एल हर जगह पे सेम रहेगा, मतलब इतना छोटा टुकड़ा रहेगा, इसलिए उसको ए की जगह पे डीए लिखा जाता है। क्यों? अगर ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और बड़ा एरिया ले लिया मैंने यहां पे, अगर मैंने बड़ा एरिया ले लिया तो ये जो बड़ा एरिया है, अगर ये बड़ा एरिया है, ये बड़े का सीजी मैंने मान लो यहां पे मार्क कर दिया। अगर तू सीजी से बोलता एल है तो दिस इज नॉट करेक्ट स्टेटमेंट। क्योंकि माय डियर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर, फंक्शन ऑफ एल स्क्वायर। अगर तू इनको
छोटे 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 एरिया में चॉप कर डालेगा। अगर तू इनको छोटे छोटे एरिया में ऐसे स्लाइसेस मार देगा, जैसे अपन कांदे का मारेंगे, सब फुल स्लाइस मार देंगे, और वो कांदा बहुत पतला है, एकदम पतला है, तो पहले वाले कांदे की दूरी विल बी मच लेसर देन द लास्ट वाले कांदे की दूरी। मान ले सारे एरिया सेम है दिखने में, मान ले सारे एरिया का वैल्यू सेम है, एग्जैक्ट सेम है, डीए 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 सब सेम है, लेकिन सबका एल अलग होगा, एंड वो लीनियर नहीं है, वो सेकेंड ऑर्डर है, एल स्क्वेअर है। म्हणजे जर तू डीए आणि L1 स्क्वेअर, DA2 आणि L2 स्क्वेअर, DA3 इंटू L3 स्क्वेअर, DA4 इंटू L4 स्क्वेअर, DA5 इंटू L5 स्क्वेअर केलं आणि त्यांना ऍड केलं तर ते A इंटू L स्क्वेअर पर्यंत नसेल। परत एकदा, if this entire area A is chopped down into small area DAs such that all the DAs are same, such that all the DAs are same, all the respective DAs are named as DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, DA6, DN. Adding all the DA1, DA2, DA3, DA4, DA5, मतलब summation of all the DA will be equal to A. DA1, DA2, DA3, DA4, DA5 will be equal to A. Integration. पहले वाले का डिस्टेंस L1, दूसरे का L2, तीसरे का L3, चौथे का L4 and so on. हर एरिया का अपना मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा। क्या होगा? DA1 इंटू L1 स्क्वेयर, DA2 इंटू L2 स्क्वेयर, DA3 इंटू L3 स्क्वेयर। सबको अगर मैं ऐड करता हूं, सबको अगर मैं ऐड करता हूं तो मुझे टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस एंटायर बॉडी मिलेगा। वो करेक्ट तरीका होगा। लेकिन अगर कोई बच्चा बोलता सर A इंटू L स्क्वेयर का तू चलेगा, ना ना ना, ऐसा नहीं करना, इक्वल नहीं होगा, वो सेम नहीं होगा। मतलब A इंटू L स्क्वेयर वोंट बी इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ DA इंटू L स्क्वेयर। अच्छा, ये बहुत सारा मैथ्स हो गया। ओके, बहुत सारा मैथ्स हो गया, सब कुछ धीरे धीरे डाइल्यूट करता हूं। टाइटल लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, टाइटल लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया। लेट अस कम डाउन टू बेसिक्स। एक 5 मिनट रुक जाओ डियर। क्या हो गया? डैड है, डैड है, क्या हो गया? बस लेट हो जाएगी, आराम से जाना, अपने घर जाना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहिला लिया, इनर्शिया टेंडेन्सी टू मेंटेन द स्टेट। इनर्शिया जसं लिहिलंय तसंच, टेंडेन्सी टू मेंटेन द स्टेट, टेंडेन्सी टू मेंटेन द स्टेट, दैट इज द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन। Tendency to maintain the state, that is the state of rest or state of motion. Tendency to maintain the state, or that is state of rest or state of motion. Next line, moment. It is the tendency of body to rotate. It is the tendency of body to rotate. It is tendency of body to rotate. ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट मोमेंट, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट मोमेंट, ब्रैकेट में लिखो फर्स्ट मोमेंट। सेकेंड लाइन पे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, थर्ड लाइन पे लिखो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका आगे डैश करके लिखो। इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन द स्टेट ऑफ रोटेशन। इट इज द टेंडेंसी ऑफ बॉडी टू मेंटेन the state of rotation. It is the tendency of body to maintain the state of rotation. Very good here, very good here. ब्रैकेट में लिखो सेकेंड मोमेंट, ब्रैकेट में लिखो सेकेंड मोमेंट, लिखा। अब नेक्स्ट लाइन पे अच्छे से फर्स्ट मोमेंट आगे डैश करके लिखो, फर्स्ट मोमेंट, उसके आगे डैश करके लिखो। It is denoted by capital M. It is denoted by capital M. Next line पे लिखो उसी में, the moment of small area dA, the moment of small area dA
the moment of small area dA dm is equal to LDA. क्या लिखेंगे उसको? dm लिखेंगे. dm is equal to LDA. dm is equal to LDA. जेपा ना क्या किया मैंने? ये क्या है? स्मॉल एरिया का मोमेंट है, इसलिए dm बोला मैंने. बराबर. डायग्राम बना दो. डायग्राम बना दो. एक एक्सिस ऑफ रोटेशन दिखा दो. एक मिनट रुक जाओ. छोटा सा डायग्राम जो दिख रहा है आपको क्लीन नहीं दिख रहा है, मैं आपको बड़ा सा डायग्राम देता हूं. बड़ा एंड क्लियर. एक एक्सिस बनाओ. एक्सिस बनाने के बाद में ऐसा गंदा सा एक ऐसे लिखो, ये एरिया ए है, उसमें एक चिंटू सा एरिया, ये एरिया डीए हो जाएगा. उसमें ये चिंटू सा एरिया ये डीए हो जाएगा. और उसकी दूरी जो हो जाएगी वो एल हो जाएगी. इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन. एक्सिस ऑफ रोटेशन. मस्त डायग्राम बनाओ, मजा आना चाहिए. डायग्राम इतना मस्त होना चाहिए कि दिमाग में कंसेप्ट घुस जाना चाहिए. बड़े एरिया का छोटा सा हिस्सा डीए, हम उसका मोमेंट लिख रहे. करेक्ट करेक्ट. उसी में लिखो. कितने बजे लोकल है? 9:05. ओहो, ये तो छूट जाएगी. अब बाकी पहुंच जाएंगे. आपके दोस्त आपको बता देगी ना, उसको बोलना फोटो भेज. कुछ पढ़ाने नहीं वाला, खाली फोटो भेजने लायक भेजने वाला. चलो लिखो. मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया. नेक्स्ट उसी में लिखो. नेक्स्ट लाइन. मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया ए विल बी. मोमेंट ऑफ एंटायर एरिया ए will be moment of entire area A will be m is equal to integration of dm is equal to integration of LDA. समझा? छोटू का dm, बड़ू का m. छोटू को करा इंटीग्रेट तो बड़ा मिल गया. बराबर. नेक्स्ट टाइटल सेकेंड मोमेंट. नेक्स्ट टाइटल सेकेंड मोमेंट. बस खत्म हो रहा है डियर. 2-3 लाइन में खत्म हो जाएगा. सेकेंड मोमेंट. इट इज डिनोटेड बाय आई. अरे लीना ए भंगार. इट इज डिनोटेड बाय आई. नेक्स्ट लाइन पे लिखो. mi of small area dA. mi capital M capital I. mi of small area dA. di is equal to L square dA. di is equal to L square dA. जेपा ना? di is equal to L square dA. जेपा सभी को? Next line. mi of entire area A. mi of entire area A. mi of entire area A. I is equal to integration di is equal to integration L square dA. With this we are done for the day. चलो बच्चों, कल मिलेंगे 6:30 बजे. mi सीखेंगे. आज के लिए इतना ही. आराम से जाते, रास्ते में सोते नहीं. आप क्या पढ़ रहे हो उस पर मैटर करता है. सब्जेक्ट वाइज आपका फोकस किधर है, आपका फोकस किधर, उस पर मैटर करता है.
संडे छोड़ सैटरडे भी नहीं रहेगी। तेरा पेपर थर्सडे खत्म हो रहा है ना, कोई बात नहीं, कंबाइंड बाय सैटरडे कंबाइंड बाय संडे बुला लेंगे। वेरी गुड यार। कहीं जाना नहीं है, कहीं जाना नहीं, चुपचाप क्लास आना है। ठीक है डियर, कोई बात नहीं, समझ में आ रहा है थोड़ा थोड़ा? ठीक है, कोशिश करो नोट्स लो, रिकॉर्डिंग देखो। चलो बच्चे लोग आराम से आते। लोकल और बस से जाने वालों, बस में लोकल में सोना नहीं। सोने के बाद में आप बैग वैग भूल जाते हो, मोबाइल भूल जाते हो, चोरी हो जाती है, इसलिए बोलता हूँ रास्ते में सोना नहीं। चलो ऑनलाइन वालों बाय। बोलना डियर। A into L moment, moment into L, moment of inertia। कोई बात नहीं, रात का टाइम है इसलिए मैंने इस पे रुक गया। इकाई 1 2 3 बैच कोड, बैच कोड इकाई 1 2 3, इकाई 1 2 3। यस डियर। बोलो ना, एक सेकेंड ना। बता दो इसको कैसे बंद करते हैं, शट डाउन। कैल्सी में कैसे डालेंगे दिखाओ, डाल के दिखा इधर, कैसे दिखा। अबे येड़ी, फ्रैक्शन डाल ना डायरेक्ट डाल। नहीं नहीं नहीं, पहले बाद में नहीं, एक साथ डालने का। चलो एक साथ डालने